टर्म्स आपको अच्छे से देखनी है शांति से कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, जब भी हम करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो शब्द आपको याद है ना, भूल मत जाना, कनेक्टिविटी रखना, ठीक है ना। ये है पैरेललिज्म, यानी कि स्थायित्ववाद की बात करता है ना, स्थायित्ववाद की बात करता है। इसमें कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। ये क्या कह रहा है, जो पैरेललिज्म है इज इन एजुकेशन इज बॉर्न ऑफ आइडियलिज्म इन जनरल फिलोसफी, यानी कि जो हमने आइडियलिज्म की बात की है, आदर्शवाद की बात की है, वहीं से इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। यानी कि शिक्षा में जो स्थायित्ववाद है उसका जन्म किस में हुआ है, आदर्शवाद में हुआ है, आदर्शवाद से हुआ है, यूं कह सकते हैं। ठीक है, क्या बात है इसके बारे में, क्यों ऐसा कहा है, इसको सुनना। द करिकुलम ऑफ द पैरेललिज्म इज सब्जेक्ट सेंटर्ड, इस बात को भी याद रखना है कि जो स्थायित्ववाद है उसका जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। जो भी उसकी पाठ्यचर्या होगी वो किस पे सेंटर्ड होगी, वो विषय पर केंद्रित रहेगी। यहाँ पे एक तरह से स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है, क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड की बात है। इस बात को ध्यान रखना, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और, द टीचर इज व्यूड एज ए ऑथोरिटी। इसमें जो टीचर होता है एक अथॉरिटी की तरह काम करता है। ठीक है ना, टीचर किसकी तरह काम कर रहा है, एक अथॉरिटी की तरह काम करता है, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर्ड है। तो आप ये बात सीधी सी मान लो, यहाँ पे टीचर का अहम रोल है। शिक्षक को एक विशेष अनुशासन में एक प्राधिकारी के रूप में देखा जाता है, अथॉरिटी के रूप में देखा जाता है, और शिक्षण को सूचनात्मक ज्ञान प्रदान करने और प्रेरक चर्चा की कला माना जाता है।